तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रिंस और इस चैनल का नाम है सी एम प्रिंस। आज नेटफ्लिक्स पे एक ब्रांड न्यू फ्रेश फिल्म आई है। फिल्म का नाम है जूल थीफ, द जूल थीफ, द हाइस्ट बिगिंस आई डोंट नो। इट्स अ लॉन्ग टाइटल एंड फनी थिंग इज इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग फिल्म। ये फिल्म अंडर 2 आवर्स है, जो कि बॉलीवुड के लिए एक रेयरिटी है। फिल्म में एक ही गाना है आई थिंक जो प्रॉपरली आता है, एंड देन देयर इज एन एंड क्रेडिट सॉन्ग। वही सॉन्ग जिसमें जो जयदीप जो इस फिल्म में विलन बने हैं, उनका जो डांस स्टेप है वो वायरल हो गया था कुछ टाइम पहले। एंड या दैट्स व्हाट दिस फिल्म इज इन जनरल। देखिए, जब भी कोई फिल्म स्ट्रीमिंग पे आती है, इट्स वेरी इजी टू जस्ट play the play button, especially on a weekend like it is right now when I'm recording this. आराम से मन करता है कि यार फिल्म देख लेते हैं, एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ फिल्म दिस इज़। कुछ टाइम पहले आमिर खान एक इंटरव्यू में थे जहाँ पर कोई एक मॉडर्न डायरेक्टर या कुछ थे, आई डोंट नो, समवन young from the industry, and he was like talking about the second screen viewing concept कि कैसे लोग आज के टाइम पे कुछ देखना चाहते हैं while doing something else, एंड वो चाह रहे थे कि उस चीज़ को वो आगे बढ़ाए। एंड दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ फिल्म। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म बुरी है या अच्छी है या ऐसा कुछ भी नहीं। इट्स द काइंड ऑफ फिल्म दैट यू कैन प्ले एज अ सेकेंड स्क्रीन व्यूइंग। आमिर खान ने उस क्वेश्चन का जवाब जो दिया था, मैं थोड़ा सा उसकी तरफ लीन करता हूँ, विच इज़ दैट कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। पर्सनली मुझे भी सेकेंड स्क्रीन व्यूइंग पसंद है व्हेन आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ अ वर्क या कुछ ऐसा टास्क कर रहा हूँ जहाँ पर मैं लाइक कुछ भी कर रहा हूँ। आई डोंट नो, यू गाइस नो, वी डूइंग सो मेनी थिंग्स इन अ डे, और उस टाइम पर कुछ चाहिए होता है कि यार कुछ सुन ले या फिर कुछ कर लें, बट नॉट ऑल द टाइम। आई थिंक कि समटाइम्स यू नीड टू जस्ट रिफ्लेक्ट एंड सिट इन साइलेंस एंड जस्ट नॉट डू एनी थिंग इन ऑर्डर टू क्लियर योर माइंड अप। पता नहीं अब थेरेपी सेशन क्यों बंदा जा रहा है, बट दैट्स द ट्रूथ। हमेशा भी सेकंड स्क्रीन व्यूइंग अच्छी नहीं लगती। एंड सैफ अली खान इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो एक ऐसे स्टैचर पे रह चुके हैं बॉलीवुड में, जो सेकंड स्क्रीन व्यूइंग के टाइप की फिल्में ना करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ नहीं बनी है कुछ। इट्स जस्ट दैट कि आप पठान को देखेंगे एंड देन आप इस फिल्म को देखेंगे, यू कैन सी द डिफरेंस इन स्केल। एक फिल्म को जो नेटफ्लिक्स के लिए बना के केटर करा जा रहा है, एंड एक फिल्म जिसको एक्चुअली में थिएटर के लिए बना करके फिर उसके बाद लेके आना था स्ट्रीमिंग पे। दैट्स द डिफरेंस इन स्केल, बिकॉज प्रोड्यूसर दोनों फिल्म के एक ही है। वेल, नॉट रियली प्रोड्यूसर, बट द माइंड बिहाइंड बोथ द फिल्म्स इज द सेम, विच इज सिद्धार्थ आनंद। पठान के वो डायरेक्टर थे, एंड यहाँ पर वो जो है फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। एंड यू कैन सी द डिफरेंस कि जब आपके पास ज़्यादा बजट होता है या आप एक बड़े स्केल की पिक्चर बना रहे हैं, कंपेयर टू व्हेन यू आर मेकिंग अ फिल्म ऑन अ स्मॉल स्केल लाइक दिस वाज। फिल्म बुरी नहीं है, आप इसे ज़रूर देख सकते हैं, बट मैं कुछ रिव्यूज़ देख रहा था ऑनलाइन कि दिस फिल्म सक्सीड्स इन स्टीलिंग योर टाइम, विच इज़ अ वेरी फनी हेडलाइन। एंड कई सारे लोग हेट भी दे रहे हैं, बट आई थिंक कि कुछ ऐसे लोग हैं, एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है ऐसे लोगों का जो सेकेंड स्क्रीन व्यूइंग को अब ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। शायद वो सारी फिल्में ही सेकंड स्क्रीन व्यूइंग की तरह देखते हैं। मैं पर्सनली जब अगर सीरियसली कोई अच्छी फिल्म देखना चाहूँ, जब मुझे पता है कि आई हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस फिल्म, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ उस फिल्म पे करूँ। स्पेशली एज समवन जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहता है, जिससे एक जगह पर बैठा भी नहीं जाता है बहुत देर तक। दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन आई एम। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिल्म देख रहा हूँ, लाइक जेम्स कैमरन की फिल्में हैं जैसी, उस तरीके की बात कर रहा हूँ मैं। ऑब्वियसली वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फ्रॉम जस्ट अनदर नेटफ्लिक्स रिलीज ऑन अ वीकेंड, बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक कि जो फिल्म की स्क्रिप्ट है, इट जस्ट फ्लोज, इट जस्ट गोज लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट्स वेरी मोनोटोन। फिल्म में कोई एलिवेशन के पॉइंट्स नहीं है, कोई डाउन मोमेंट्स नहीं है। आपको कहीं भी ना फिल्म it won't make you feel anything. Perhaps what it will make you feel is that you're just watching a film. That's it. You have ticked off another film in your list of watching the films that you're perhaps coming across. Something like that. That's all this film seems like to me. जब ये फिल्म चल रही थी तो ये फिल्म चल रही थी, मैं देख रहा था स्क्रीन को, स्क्रीन मुझे देख रही थी। फिल्म स्टार्ट हुई, चलती गई, फिल्म ख़त्म हो गई, एंड आई वाज लाइक, यप,
That's what that was. Not saying that the film is bad. It's definitely watchable one time. बट एजेंट विनोद भी शायद कई लोग बोलेंगे कि was had more elevation points. सस्पेंस के पॉइंट्स उसमें भी ज़्यादा थे इस फिल्म से. आई फील लाइक अगर एजेंट विनोद को आज के ज़माने में बनाया जाता एज अ हाइस्ट फिल्म तो शायद इस तरीके की बनती वो, जितना मैं समझ सकता हूँ. क्योंकि आज के टाइम पे सिनेमा जो है वो दो डिवाइड्स में है. या तो बहुत बड़ा स्पेक्टिकल होगा हाई बजट के साथ, या फिर समथिंग लाइक दिस. बट व्हाट दिस इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ अ मिड बजट रिटर्न. अगर ये फिल्म नेटफ्लिक्स के लिए सक्सेसफुल हो जाती है समहाउ, तो एक मिड बजट फिल्म्स का ना रिटर्न होने लगेगा धीरे धीरे, विच हैज sort of like gone in abyss lately in cinema all around the world. Hollywood में भी यही हो रहा है. Any mid-budget kind of film is just like not popping up anymore. I mean, ज़रूरी नहीं है कि हर फिल्म $100 million या फिर 200 करोड़ या फिर 400 करोड़ के बजट की हो ना. It's not feasible for even any businesses. आपको लो, मिड एंड हाई बजट तीनों को फोकस करना पड़ेगा इफ़ यू आर स्पेशली अ कॉर्पोरेट कंपनी विच इज़ बिग. बट जो टेड सैरांटोस है, आई थिंक उनका नाम, आई कैन रिमेंबर, जो नेटफ्लिक्स के सीईओ है, उन्होंने खुद बोला कि भाई आप देख लीजिए थिएटर्स की क्या हालत हो रखी है इस टाइम पे. एंड ऑडियंसेस जो हैं वो मोर एंड मोर स्ट्रीमिंग की तरफ जा रही हैं. तो ऑडियंस ही आपको बता रही है कि व्हाट दे वांट. एंड आमिर खान से भी हॉलीवुड रिपोर्टर के इंटरव्यू में इस बारे में पूछा गया था. आई नो आई एम रेफरेंसिंग आमिर अ लॉट, बट लेटली इज बीन गिवन आउट अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज एंड ही हैज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दीज थिंग्स. शाहरुख सर, सलमान सर, अक्षय सर इन चीज़ों के बारे में इतनी बात नहीं करते हैं. तो आमिर सर ने क्या बोला कि ही इज़ डेफिनेटली अ जीनियस, क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं. बट ही सेड दैट ही does not agree entirely with this. And I feel the same. I feel like कि एक अपनी space है दोनों की, and I think both are basically in a period of turmoil right now, because अभी एक transitional period चल रहा है जहाँ पे audiences are trying to differentiate कि कौन सी फिल्म है जो वो थिएटर में देखना चाहते हैं and कौन सी वो फिल्म हैं जो अब वो स्ट्रीमिंग पे चाहते हैं प्रेफर करना. And I think कि जितने भी corporations हैं जो फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं to understand where to bring what kind of cinema. सो इट्स एन इंटरेस्टिंग टाइम इन सिनेमा राइट नाउ ऑल अराउंड द वर्ल्ड. अगर आपको लगता है कि सिर्फ ऐसा इंडिया में हो रहा है कि यार बॉलीवुड पिट रहा है एंड ये हो रहा है, सो दिस इज़ नॉट द ट्रूथ. आप वेस्ट में आ जाइए, देखिए यहाँ पर भी यही चीज़ें हो रही हैं. हॉलीवुड में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं. मिड बजट फिल्म्स का तो अता पता ही नहीं है. एंड जो हाई बजटेड फिल्म्स है या तो वो हिट हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं. दिस इज़ द ब्लॉकबस्टर मेंटालिटी. डिज्नी के पास ही ब्लॉकबस्टर मेंटालिटी बहुत पहले भी एक ज़माने में थी 80s एंड 90s के. एंड उस टाइम पे उन्होंने टच स्टोन पिक्चर्स को शुरू करा था जिसमें वो मिड बजट फिल्म्स लेके आते थे. एंड टुडे मोर ऑफ दोज फिल्म्स आर परहैप्स लव्ड देन सम ऑफ द फिल्म्स दैट डिज्नी वाज रिलीजिंग एट द टाइम in the 80s and 90s I'm talking about. Yeah, this is what the state is right now. So it's a pretty weak state of cinema right now. But coming back to this film, yeah, that's all I have to say. मेरे पास और कुछ नहीं है इस फिल्म के बारे में बोलने के लिए. But yeah, it's what it is. मेरी इस फिल्म के लिए रेटिंग होगी, I don't even know. It's just such a monotone experience. I don't even have any words. I don't know what to say. I don't have rating for this film. 6.5, 6, something like that. Well, I like Saf when he does comedies and stuff. And I like a lot of Siddharth Anand sir's work. But yeah, this one didn't do it for me a lot personally. 6. So take care of yourselves and your families.